आदमी, एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी। टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आते नहीं, कुछ उदा का लफड़ा खत्म हो गया। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखीस देखिएगी, कनखीस ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चल गया तोर पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को, नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली और नाले पे देखा है कि एक लाश बहती हुई जा रही है। गांव वाले जमा हो गए, वो निकाला, उस लाश को निकाला है, उस लाश को निकाला है। कुर्बान जाइए, पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानिए ये कहाँ का है, लेकिन पहचानने वाले पहचान नहीं पाए कि पता नहीं ये मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन पहचान में आ गया मेरे भाइयों ये मुसलमान है। तो गांव वालों ने चंदा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, चंदा देकर उसका कफन दफन का इंतजाम किया गया, जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद ये गाड़ी उस गांव के अंदर में घुसती है और कुर्बान जाओ, उतरने वाले पूछते हैं भाई 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी को दफनाया है? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, एक लावारिस लाश को हम लोगों ने दफनाया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा किया, चंदा करके उसका कफन खरीदे, खुशबू खरीदे, साबन खरीदे, कब्र बनाने वाले को पैसा दिया, उजरत दिया है। तो उसमें से 2-3 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि ओ तुर के चलो ले? तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है, चंदे का साबुन से गुसल दिया। वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 2000 बीघा जमीन का मालिक है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा घर पटना में है, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा घर पूर्णिया में है। तो कुर्बान जाओ, उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे वहां पर खड़े, उन्होंने कहा कि अफसोस है ऐसी मौत पर। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा कि उसकी मौत पर कोई अपना आंसू बहाने वाला ना मिला। कैसी मौत मरा, कैसी जगह मौत मरा कि कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मेरे बच्चों तौबा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। अभी तुर्की में जलजला आया है, सीरिया में जलजला आया है, शाम में जलजला आया है, तुम्हें पता भी है, खबर भी है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा जलजला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आता है जब जिना आम हो जाए। जब जिना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो जलजला को कोई आने से रोक नहीं सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, जरा दिल से मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के अंदर में ज़िना नहीं है? तुम गंदी फिल्में देखोगे, गंदी तस्वीर मोबाइलों के अंदर में देखोगे, तो ये आंख का ज़िना है कि नहीं? भाई ये भी तो आंख का ज़िना है।
ये भी तो हक का ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों हमेशा तौबा करते रहो, रब की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई मखलूक देखे न या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, अपना ईमान को मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों? भाई इंशाअल्लाह का अमल करोगे? हमारे तुर्की और सीरिया शाम के तमाम मुसलमानों की बच्चों की, हमारी माँ बहनों के अल्लाह हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए। एक आदमी भैंस पालता था, वो भैंस पालता था, 10-12 भैंसें थी उसके पास में। अच्छा भैंस जाने ना, भैंस जाने जाएगी? हाँ, भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तू भैंस के चक्कर में जिंदगी गुजार देगा, अल्लाह का बंदा आखिरत के लिए कुछ सोचा है कि मरना भी है, अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या जवाब दोगे कि हम भैंसे चराते थे खाली? नमाज पढ़। हम इमाम हैं मस्जिद के, बहुत सारे लोग नमाजी बन गए, तू कब नमाजी बनेगा? तो भैंस चराने वाला बोला कि हजरत आपको मालूम है कि हमको फुर्सत नहीं है, ये 10-12 भैंसे हैं, बाद लेके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, सोते सोते रात 11-12 बज जाता है, टाइम कहाँ मिलता है। तो हजरत ने कहा बहुत फ़ायदे में रहोगे, नमाज पढ़ लो। बोला क्या फ़ायदा मिलेगा? तो हजरत ने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे ना, भैंस दूध ज़्यादा देगी। बोला अच्छा दूध ज़्यादा देगी? बोला एकदम दूध देगी, ज़्यादा देगी, तुम पढ़कर तो देखो। बोला ठीक है, कल फजर से हम आएंगे। नहा धो के फिट फाट होके मस्जिद चला गया फजर में। अब फजर की नमाज पढ़ा, और जब फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखता है एक भैंस मर गई। बोला अखनिया नमाज पढ़ा, भैंस अखनिया मर गई। दौड़ा इमाम साहब के पास गया और बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम हिम्मत हार गए? बोला नहीं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं। बोला फिर तुम जारी रखो। जोहर के लिए पढ़े, जोहर पढ़ी गई, एक भैंस और मरी गई। बोला बाप, इतनी लाइनें लगी गई से दो। कितनी भैंसें मरी भाई? 2 मर गई। फिर इमाम साहब पर दौड़ा गया, बोला हुजूर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भी मर गई। बोला जो सबर करोगे, सबर करो अल्लाह का बंदा, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तुमसे, अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, अल्लाह आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं। बोला नहीं हम तो सब्र करेंगे। बोला जा घर जा। असर की अजान भी, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने आया, दिले दिल सो जाके कहीं तीसरी भैंस मरना चला जाएगा। अब ठीक नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कह के तीसरी भैंस मर गई। अब तो दिमाग काम मैंने करी। अब भैंस मर गई, उसका बच्चा था, और भैंस का बच्चा क्या बोलते उसको? पर्रू। ओ पर्रू, अब मां मर गई है, पर्रू रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, पर्रू चिल्ला रहा है। ती बोली पर्रू की गई ते चिल्लावा मत। फरज पढ़ी के 3 आदमी चलो गली, 3 भैंस चलो गली से, आ तोड़ लिए फरज पढ़े की जरूरत नहीं जी, दी नफिल काफी जी तोड़ लिए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। आखिरत में हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी ना, वो नमाज की होगी। किसकी होगी बोलो? नमाज की होगी। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में हो उस वक्त तक अजाब, और नमाज का अगर वक्त है तो उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। और शरीयत ये कहती है कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है बोलिए? एक वो जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है, पागल के ऊपर में नमाज, अरे बोलिए ना, माफ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मरने के बाद नमाज है भाई? बोलिए नमाज, मुर्दे पर नमाज है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक जब पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, जब तक वो पागल रहेगा नमाज नहीं है, जब वो अच्छा हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। एक वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। तो बताइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो समझाओ कौन कैटेगरी में जाते हैं? पागल है कि मर गए हैं? तो मेरे बच्चों वादा करो, आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक ईदगाहों से दूर थे, आज तक सजदों से दूर थे, इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह
पांचों वक्त की नमाज इंशाल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, बस इंशाल्लाह। मौजूद सामईन किराम, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, वो उस घर की तैयारी करो जिस घर में ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई अपना है। अल्लाह अकबर कबीरा, चीखो पुकार करोगे लेकिन कोई मदद को आने वाला नहीं है। उस घर की तैयारी करो, कब्र की। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते ना तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। तो लोग कहते कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोग कहते कि हजरत आप इतना क्यों रोते हैं, कब्रिस्तान को देखकर इतना क्यों रोते हैं, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं, जबकि आपको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है, अशरे मुबशरा में से आप हैं। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते थे कि लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल जिसकी आसान हो गया सारे मंजिल आसान हो जाएंगे, जो कब्र में फंस गया समझो उनके सारे आने वाले मंजिल मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह भाई कब्र की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। बस एक शेर सुन लीजिए, सुना दे इंशाल्लाह। तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। वो जमीन खरीदनी है,